हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है इंसान। एक को सॉल्व करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है और दूसरी को सॉल्व करो तो तीसरी खड़ी हो जाती है। आइए इन समस्याओं के जाल को एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार क्या होता है, एक लड़का जिसका नाम सूरज है, वह हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहता है और वह प्राइवेट जॉब करता है। उसकी लाइफ में इतनी समस्याएं हैं, कभी स्वास्थ्य संबंधी, कभी कोई और घर में नुकसान हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। यानी एक न एक समस्या उसके जीवन में रहती ही है। वह काफ़ी परेशान हो चुका है और वह इस परेशानी का हल चाहता है। उसे एक दिन पता चलता है कि शहर में एक फ़कीर बाबा आए हुए हैं और उसके पास हर समस्या का हल है। तो वो क्या करता है कि उस फ़कीर बाबा के पास चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे बंदे वहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं का निदान करवाने के लिए। बाबा से वहाँ पर लाइन लगी हुई है। तो ऐसे नंबर आते आते क्या हो जाता है, शाम हो जाती है और शाम को सूरज का नंबर आता है। बाबा कहते हैं, बच्चा अब तो शाम हो चुकी है, सुबह मैं आपकी समस्या का हल बताऊँगा। पास में एक गौशाला होती है, वहाँ पर उसको भेज देते हैं। वो कहते हैं कि जो गौओं की देखभाल करता है वह बीमार है और आप आज की रात गौओं की देखभाल करो। और तब वो सभी गायें सो जाएं। वहाँ पर थी 120 गायें, यानी 120 गायें वहाँ पर थी। और बाबा ने कहा, जब ये सभी सो जाएं, बैठ जाएं, तभी आपको सोना है। तो वो सूरज लड़का है जो वो गौशाला में चला गया। कुछ गायें बैठ गई, कुछ गायें सूरज ने प्रयास करके बिठा दी और कुछ प्रयास करने से भी नहीं बैठी, खड़ी ही रही। बहुत देर हो गई, वो बैठने का नाम ही नहीं ले रही थी वो वाली गायें। सूरज परेशान हो गया क्योंकि बाबा ने कहा था सभी गायें तब बैठ जाएं, तभी आपको सोना है। अब वो सो नहीं पा रहा था, उसे नींद आ रही थी, लेकिन वो गाय नहीं बैठी। वो गाय तब बैठी तो जो पहले बैठ चुकी थी वो खड़ी हो गई। कभी वो बैठ जाती तो कभी वो खड़ी हो जाती, कभी वो बैठ जाती तो कभी वो खड़ी हो जाती। ऐसे ही रहा, सुबह हो गई। तो बाबा के पास आया सूरज और बाबा ने कहा, सूरज आप सो पाए रात को, नींद तो अच्छी आई होगी ना? कहाँ महाराज, कहाँ बाबा, कहाँ? मुझे नींद कहाँ आई। एक गाय उठती, एक बैठती, दो चार उठती, दो चार बैठती, कभी उठती कभी बैठती। सभी की सभी गायें एक साथ बैठी ही नहीं। सुबह हो गई, कभी कोई बैठ जाती, कभी कोई उठ जाती। ऐसे ही रहा, मैं तो सो ही नहीं पाया। यही तुम्हारी समस्या का हल है सूरज। ये क्या समस्या का हल हुआ बाबा? कि हाँ, जीवन में भी ऐसे ही समस्याएं हैं ना? समस्याएं ऐसे ही, एक समस्या बैठ जाती है यानी ख़त्म हो जाती है, दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। तो ऐसे ही समस्याएं हैं हमारी लाइफ में जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। सभी समस्याएं एक साथ ख़त्म नहीं हो सकती। जिस तरह से वो 120 गायें एक बार में नहीं बैठ सकती, सभी नहीं बैठी, वो कोई खड़ी हो जाती तो कोई बैठ जाती। ऐसे ही समस्याएं हैं जीवन में, वो कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकती, नहीं ख़त्म हो सकती। कोई न कोई समस्या जीवन में रहती ही है हर किसी की लाइफ में। तो हमें इनसे घबराना नहीं है, उसी माहौल में अपने आप को ढाल लेना है और कुछ समस्याएं तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, कुछ समस्याओं को हम प्रयास करके ख़त्म कर देंगे और कुछ समस्याएं अपने आप समय के अनुसार ख़त्म हो जाएंगी, उनको हम समय पर छोड़ देंगे। यही है समस्याओं से सुलझने का, निपटने का, इनको हल करने का उपाय, जीवन जीने का रास्ता, इन समस्याओं से उभर कर। तो कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।